स्वागत है हमारे चैनल में। सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की कलाकृतियों के बारे में आज हम कुछ इम्पोर्टेंस लेसन समझेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की परिचय हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो की खुदाई से उपलब्ध हुई सामग्री एवं अवशेषों से प्राप्त होता है। सबसे पहले कनिंघम ने 1878 ईस्वी में हड़प्पा के टीलों की खोज की। 1922 ईस्वी में राखलदास बंदोपाध्याय ने सिंधु की लरकाना जिले में मोहनजोदड़ो तथा बाद में सर्जन मार्शल ने वर्षों तक यहाँ खोज कार्य किया। इस प्रकार इस सभ्यता के अनेक केंद्र प्रकाश में आए। सिंधु घाटी की कला, सिंधु सभ्यता की कलात्मक सामग्री हमें उन वस्तुओं के रूप में उपलब्ध है जो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, नील, छूकर, चुन्हदरो आदि स्थानों में खुदाई से प्राप्त हुई। इन स्थानों में चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला के जो अवशेष मिले हैं उससे उस युग की महान कला का परिचय मिलता है। दैनिक व्यवहार में प्रयुक्त होने वाले बर्तनों पर अलंकृत चित्रकारी को देखकर सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय कला कितनी समुन्नत थी और उस व्यापक प्रचार हुआ था। कनिंघम ने 1878 ईस्वी में हड़प्पा टीले का पता लगाकर वहीं से प्राप्त कुछ मुहावरों के चित्र भी प्रकाशित किए। सन 1921 में दयाराम साहनी और 1922 में राखलदास बंदोपाध्याय द्वारा मोहनजोदड़ो में जो कार्य कराया गया उससे सिंधु घाटी की ताम्रयुगीन सभ्यता का अस्तित्व सामने आया। इसके बाद मार्शल एवं माधव स्वरूप ने लगातार कई वर्षों तक खुदाई करके इस बात को सिद्ध कर दिया कि अतीत कालीन भारत में वास्तुकला, मूर्तिकला एवं चित्रकला के प्रति व्यापक रुचि रही है। मूर्तिकला मोहनजोदड़ो और हड़प्पा वास्तुकला के श्रेष्ठ नमूने हैं। परिवहन मार्ग व गलियां समकोण पर एक दूसरे से मिलती थी, जिसके बाहरी और पक्की ईंट लगाई गई थी। हड़प्पा का मुख्य राजमार्ग 35 फीट चौड़ा था। सुरक्षा व धूल आदि से बचाव के लिए मकानों के सदर दरवाजे गलियों की ओर बनाए जाते थे। पक्की ईंटों के फर्श होते थे। प्रायः पानी कौन से प्राप्त किए जाता था? खराब पानी के निकास के लिए जमीन के अंदर नाली व चौबच्चे बनाए जाते थे। प्रत्येक घर में 4-5 कमरों के साथ आंगन व स्नानागार बनाया जाता था और मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार कई कक्षाओं का भवन था, जिसके भीतर लंबा चौड़ा और गहरा तलाशय था। नीचे जाने के लिए चौड़ी सीढ़ियां थी तथा 2 पंक्तियों में छोटे छोटे 8 स्नान कक्ष बने थे। मूर्ति शिल्प मोहनजोदड़ो हड़प्पा से प्राप्त मूर्तियों को 3 भागों में बांटा गया। पाषाण मूर्तियां। मिट्टी की मूर्तियों की तुलना में पत्थर की मूर्तियां कम प्राप्त हुई। 11 मूर्तियां मोहनजोदड़ो तथा 2 मूर्तियां हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं। इन मूर्तियों का निर्माण अलाबास्टर, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर आदि से हुआ है। इन मूर्तियों में मोहनजोदड़ो की पुरुष आवच्छ की मूर्ति विशेष उल्लेखनीय है। 19 सेंटीमीटर की यह पत्थर की मूर्ति एक उत्तरीय ओढ़े हुए है, जिस पर फूलों की सजा है। उसके माथे तथा बाजू पर फीते से बना हुआ एक गोल आभूषण है तथा गर्दन मोटी है। दूसरी मूर्ति सलेटी रंग के पत्थर की नारी नृत्य मुद्रा में है। इसका दाएं हाथ कमर था, बाएं हाथ जंघा पर दिखाया गया है। शरीर का गठन सुंदर एवं स्वाभाविक है। नर्तकी की मूर्ति को कुछ विद्वान पुरुष मूर्ति मानते हैं किंतु वासुदेव शरण आम्रवाल ने इसे नारी मूर्ति माना है। सिंधु घाटी की अवशेषों से लगभग 1200 से अधिक मुद्राएं या मोहरे प्राप्त हुए हैं। पत्थर को काटकर इन्हें बनाया जाता था। इनमें बनी हुई मूर्तियां छोटी हैं किंतु अनुपात में अत्यंत प्रभावशाली हैं। दूसरा, धातु की मूर्तियां। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य की मूर्तियां मूर्तिकला का एक सुंदर उदाहरण है। यह नग्न है तथा इनके हाथ पैर लंबे हैं। हाथ में एक पात्र है तथा यह भुजा चूड़ियों से भरी हुई है। इस मूर्ति में कलाकार ने संतुलन, गति तथा नारी की स्वाभाविक मुद्रा के अंकन में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। इस विधि से पहले मूर्तियां मोम से बनाई जाती थी, फिर उस पर गीली चिकनी मिट्टी की परतें चढ़ाकर सुखा लिया जाता था। मिट्टी की मूर्तियां। सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेषों से मिट्टी की बनी हुई सैकड़ों मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। इन मूर्तियों का निर्माण हाथ से होता था। मूर्तियों
मूर्तियों में मानव मूर्तियाँ, पशु मूर्तियाँ तथा बच्चों के खिलौने प्राप्त हुए हैं। नारी आकृतियों में मात्र देवी की मूर्तियाँ हैं जिनका निर्माण धार्मिक पूजा के लिए किया जाता है तथा पशुओं की मूर्तियों में हाथी, बंदर पशुओं को बच्चों के खिलौने में माना जा सकता है। मुद्राएं या मोहरे। सिंधु घाटी में 1200 से अधिक पत्थर की बनाई गई मोहरें प्राप्त हुई हैं जो करीब 1 इंच छोटी हैं। इनके पीछे अंगूठी नुमा उठान लगी रहती है जिससे यह धागे में बांधकर प्रयोग में लाई जा सकती है। मोहरे वर्गाकार, ढोलनाकार व गोलाकार में प्राप्त हुए हैं और उनमें वृषभ और हरिण का संयुक्त रूप देखने को मिलता है। एक दूसरी मोहर पर वृक्ष की 2 शाखाओं के मध्य एक आकृति खड़ी है। मोहरों पर पशुपति, हाथी, बैल आदि की भी आकृतियां बनी हैं। सिंधु घाटी में कुछ ताम्र मुद्राएं भी मिली हैं जो मांस में 0.5 से 1.5 एंड 0.1 है। पशुओं की आकृति बनी हुई है। यहाँ प्राप्त आभूषणों पर ज्यामितीय अलंकरण बने हैं। मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकला। हड़प्पा सभ्यता के नागरिक इतने कला प्रेमी थे कि उन्होंने प्रयोग में लाने वाले पात्रों तथा मृतक के साथ जमीन में गाड़ने वालों पात्रों पर विविध प्रकारों का आलेखन कार्य किया है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।